हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल थिंग्स व्लॉग में, जिसमें आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी के बारे में। हे फ्रेंड्स, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप जम्मू तवी या माँ वैष्णो देवी कटरा डायरेक्ट रेलवे स्टेशन तक आप आ सकते हैं। बस से भी आ सकते हैं। जम्मू तवी आते हैं तो वहाँ से आपको 100 रुपये का फेयर रहता है ऑटो या कार का। वहाँ से आप 50 किलोमीटर आगे कटरा आ सकते हैं। कटरा से आपकी यात्रा चालू होती है। आप कटरा आप कोई भी टाइम आ सकते हैं, दिन या रात में या दोपहर में, कभी भी आप कटरा आ सकते हैं। जैसे ही कटरा आप आते हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आपका डे फिक्स है कि इसी दिन आपको यात्रा स्टार्ट करनी है तो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं, अन्यथा आने के बाद यहाँ ऑफलाइन भी हो जाते हैं। होटल वगैरह में जहाँ आप रुकोगे वहाँ भी हो जाएंगे। और आप यात्रा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, वहाँ भी आपके रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाते हैं। अब मैं अगर कटरा में रूम की बात करूँ तो 500 से 1000 तक का रूम आपको आराम से मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कटरा अगर आप शाम को पहुंचते हैं तो आपको रूम तो अवेलेबल मिल ही जाते हैं 500 से 1000 तक के बीच में। डोरमेट्री भी अवेलेबल मिल जाती हैं जिसका फेयर रहता है 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता तो सुबह आप मॉर्निंग में जैसे ही आप अगर दर्शन के लिए निकलते हो तो रास्ते में आपको फर्स्ट पॉइंट पे आपको रजिस्ट्रेशन पर्ची आपको मिल जाएगी, यात्रा पर्ची। यात्रा जैसे आप करते हो 4 से 5 घंटे लगते हैं भवन जाने के लिए। भवन आप 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको रास्ते में आप चरण पादुका के और बाणगंगा जी के दर्शन करते हुए जा सकते हैं। फिर आगे चल के आपको अर्धकुंवारी माता का मंदिर पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर आपको और दर्शन करने हैं तो वहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद आपको 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी लग सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है दर्शन करने में। अगर दर्शन करना चाहते हैं तो रुक के आप दर्शन भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इग्नोर करके आगे बढ़ के माता भवन आप जा सकते हैं। जैसे ही आप माता रानी की भवन आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको लॉकर सुविधा उपलब्ध होती है। लॉकर का कोई चार्ज नहीं रहता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसमें आपको मोबाइल पर्स इत्यादि चीज़ें जो आप लेके जाते हो रास्ते में वो आप रख सकते हो। उसके बाद मुँह हाथ धो के आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। लाइन में आपको 1 से 2 घंटे में आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रास्ते में आपको जो भी छत्र छाया चुन्नी वगैरह आपको देते हैं प्रसाद के लिए चढ़ाने के लिए, तो मत लेना, कोई मतलब नहीं रहता उसका, ना चढ़ता है। आप प्रसाद आपको मिलेगा माता रानी की तरफ से, उस प्रसाद को लीजिए। उसी प्रसाद में आप जो भी आप प्रसाद लेना चाह रहे हैं उसको मिला के आप घर ला सकते हैं। माता रानी की दर्शन के बाद आप अपने बेल्ट पर्स वगैरह जो भी अपने लॉकर में सामान रखा है वो उठा लीजिए। 1-2 फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद में आप जाइए 1-2 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने। भैरव बाबा के दर्शन अगर आप करते हैं तो प्रसाद के लिए अवेलेबल शॉप है, शॉप पे प्रसाद लीजिए। 20-30 रुपये का प्रसाद मिलता है। प्रसाद लेने के बाद में आप भैरवनाथ के दर्शन कीजिए। वहाँ पे व्यू पॉइंट बना हुआ है फ़ोटो खींचने के लिए, थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचिए। खींचने के बाद आप सीधा नीचे आ सकते हैं। नीचे शाम तक आप आ जाओगे। आने के बाद में आप थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह घूमना चाहते हैं, रास्ते में आपको मार्केट मिलेगा तो मार्केट घूमिए। खाना पीना होना है, जो भी आप खाना पीना खा के अपने रूम आ सकते हैं। और उसके बाद में आपकी कोई ट्रेन बस जो भी अगर रात में है रिटर्न में तो आप रात को आ सकते हैं, अन्यथा आप रूम में रुक सकते हैं 1 नाइट और अगले ही मॉर्निंग में आपकी बस या ट्रेन जो भी रहती है आप रिटर्न आप आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं जाना चाहते हैं वैष्णो माता के अलावा वहीं घूमने के लिए, तो कटरा से 80 किलोमीटर दूर शिवखोरी मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। उसका भी 1 दिन पूरा रहता है। उसमें आप पर्सनल कार करके भी जा सकते हैं। पर्सनल कार का जो भी किराया रहता है 3200-3500 से 40-4500 रुपये के समथिंग रहता है, जिसमें आप 4 लोग आसानी से जा सकते हैं एक कार में। अब बात करते हैं कि यात्रा के दौरान जिनकी चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो चल नहीं पाते, तो घोड़ा वगैरह, पिट्ठू पालकी वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह का किराया जो रहता है तो मैं बता देता हूँ। घोड़े का जो किराया रहता है 700-800 रुपये पर पर्सन रहता है, जो आपको कटरा से माता वैष्णो देवी की भवन तक आपको ले जाएगी। पालकी का किराया जो रहता है 4000 से 5000 रुपये पर पर्सन रहता है, जो कि आपको लेके जाएगी और लेके रिटर्न भी आएगी। अगर भैरवनाथ आप जाते हैं ऊपर तो 500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। वहीं पिट्ठू का किराया जो रहता है 400-500 रुपये पर 25 केजी पर रहता है। 25 केजी पे अगर आगे हो गए 400 से 800 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और 75 किलो होता है तो ट्रिपल हो जाता है।
वहीं बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर का जो किराया रहता है 5,000 से 6,000 तक का रहता है दोनों साइड का। हेलीकॉप्टर की जो टिकट होती है आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। और जो भी इसमें जो घोड़े पालकी पिट्ठू का जो किराया रहता है, इसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं आसानी से। हर जगह आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप बार्गेनिंग करिएगा। बार्गेनिंग करने के बाद ही जो चीज़ आप ले रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, उस चीज़ में आप सफ़र करिएगा। अब बात करते हैं कौन से सीज़न में आए, कौन से सीज़न में नहीं आए, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। तो सीज़न के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको वैसे ऑफ सीजन में आना चाहिए। अगर आपका खर्चा अगर आप कम करना चाहते हैं तो ऑफ सीजन में आ सकते हैं। नवदुर्गा दोनों छोड़ देना, नवदुर्गों में आप मत आना, बहुत रश रहता है और भीड़ भी बहुत रहती है और किराया भी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा रहता है। ऑफ सीजन की बताऊं तो इसमें ऑफ सीजन नवदुर्गा दोनों छोड़ देना, इसके अलावा हर टाइम ऑफ सीजन रहता है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जनवरी फरवरी में आएँ, जिसमें आपको स्नोफॉल बर्फ़बारी भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। ऑफ सीजन रहता है, होटलों का प्राइस भी कम रहता है, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं आसानी से हो जाती हैं, यात्रा भी आपको बड़ी आसानी से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है माता वैष्णो देवी यात्रा का 4 टाइम का रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है माता रानी की यात्रा का, जिसमें जनवरी फरवरी सबसे बेस्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं खर्चे की, तो एक पर्सन के हिसाब से आपको 5,000 रुपये का पड़ता है यात्रा। इसके अलावा आप जो भी ऐड करना चाहें, घोड़ा पालकी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।